देवभूमि उत्तराखंड का गर्जिया देवी मंदिर। नदी की दो धारा के बीच में है मां गर्जिया का मंदिर। टीले पर क्यों विराजमान है हिमालय पुत्री मां गर्जिया? बटुक भैरव से क्या है इस गर्जिया मंदिर का रिश्ता? देवभूमि उत्तराखंड को यूं ही देवों की भूमि नहीं कहा जाता है। यहाँ हरि के द्वार के नाम से मशहूर हरिद्वार नगरी है, तो पहाड़ों में विराजमान बाबा केदारनाथ का पवित्र धाम भी है, जहाँ हर साल लाखों भक्तों का सैलाब उमड़ता है। तो वहीं इसी देवभूमि उत्तराखंड में एक ऐसा अद्भुत मंदिर भी है जो पौराणिक नदी के दो धाराओं के बीचों बीच स्थित है, जो हिमालय पुत्री गर्जिया देवी के नाम पर है, जिन्हें मां पार्वती का दूसरा रूप भी माना जाता है। आज हम बात करेंगे इसी पौराणिक गर्जिया मंदिर की, जहां दर्शन पूजन करने के लिए खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिंदुओं से अपील की है। और एक ट्वीट में उन्होंने कहा, नैनीताल जिले के रामनगर क्षेत्र में स्थित गर्जिया देवी मंदिर का मां पार्वती को समर्पित है। कोसी नदी के बीचों बीच पहाड़ी टीले पर स्थित इस मंदिर के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में लोग आते हैं। रामनगर आगमन के दौरान मां गर्जिया के दर्शन अवश्य करें। पर्यटन को बढ़ावा देने में लगे सीएम पुष्कर सिंह धामी समय समय पर उत्तराखंड के पौराणिक मंदिरों के बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी देते रहते हैं, जिससे लोगों को देवभूमि के मंदिरों के बारे में जानकारी मिल सके। और इस बार उन्होंने 20 अप्रैल को नैनीताल जिले के रामनगर में स्थित गिरजा मंदिर के बारे में जानकारी दी। स्कंद पुराण के मानस खंड में जिस पौराणिक नदी को कौशिकी कहा गया है, उसे आज लोग कोसी नदी के नाम से जानते हैं। और इसी पौराणिक कोसी नदी के दो धाराओं के बीच स्थित है एक पहाड़ों का टीला, जिस पर विराजमान है मां गिरिजा देवी, जिन्हें भक्त गर्जिया देवी भी कहते हैं। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि हजारों साल पहले एक टीला कोसी नदी में बहते हुए जा रहा था, जिस पर मां गर्जिया देवी विराजमान थी। उस टीले पर जैसे ही बटुक भैरव की नजर पड़ी, उन्होंने तुरंत उसे रोक दिया और आज भी वो टीला दो धाराओं के बीच उसी स्थान पर स्थित है, जहां बटुक भैरव ने उसे रोका था। तब से लेकर आज तक साल दर साल गुजरते गए और मां गर्जिया देवी की महिमा दूर तक फैलती गई। हर साल नवरात्रि के दिनों में तो इस मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता ही है। बाकी दिनों में भी श्रद्धालु यहाँ आते रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से मनोकामना लेकर मां गर्जिया देवी के धाम आता है, उनकी हर मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। यही वजह है कि भारत ही नहीं, विदेशों से भी श्रद्धालु इस मंदिर तक खींचे चले आते हैं और मां गर्जिया देवी से मन्नत मांगकर बावड़, घास या चुनरी की गांठ बांटते हैं। जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो श्रद्धालु उस गांठ को खोलने के लिए मंदिर वापस आते हैं। इतना ही नहीं, 15 साल पहले नाथ संप्रदाय से जुड़ी रूस की सन्यासी शंभुरोबा भी इसी साल नवरात्रि के दौरान मां गर्जिया देवी के धाम पहुंची थी और इसी धाम में ध्यान लगाते हुए अनोखी साधना भी की थी। इसी बात से समझ सकते हैं कि भारत नहीं, विदेशों तक मां गर्जिया की महिमा है। अगर आप भी इस पावन धाम के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको बता दें, इस मंदिर तक पहुंचने के लिए नजदीकी रेलवे स्टेशन रामनगर है, जहां से ये मंदिर 13 किलोमीटर दूर है। और अगर टैक्सी से जाना चाहते हैं तो नैनीताल से NH 121 के रास्ते 75 किलोमीटर की दूरी तय कर गर्जिया मंदिर पहुंचा जा सकता है।